और आपने जैसे कि खबर यहां पर दे दी है कि एशिया का किंग कौन में आज जो है एक जो जंग जीतनी थी, अभी आखिरी जंग जीतनी बाकी है, लेकिन ये जो बड़ी जंग थी पाकिस्तान के खिलाफ और अपने चिर प्रतिद्वंदी दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत एशिया कप में, एशिया कप के इतिहास में 228 रनों से जीता है भारत की टीम ने इस मुकाबले को। आपको बता दें 357 रनों का टारगेट था, 357 नामुमकिन था पाकिस्तान के लिए। हमें मालूम था कि क्या होने वाला है, बस औपचारिकता का इंतजार कर रहे थे। औपचारिकता पूरी हो गई और जैसा कि चेतन जी हमेशा कहते हैं, कुलदीप आपका सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। वाकई में तुरुप का इक्का निकला, 5 विकेट लिए उन्होंने, लाजवाब गेंदबाजी की, पाकिस्तान को समझ में नहीं आई इसकी फिरकी और उन्होंने फिरकी ले ली 5 विकेट लेकर। 128 रन 8 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने बनाए और 2 विकेट आपको बता दें कि नसीम शाह चोटिल थे और इसके अलावा अगर बात करें हैरिस राउफ की, 5 ही ओवर कर पाए थे पहली पारी में अपनी गेंदबाजी के वक्त और वो भी बैटिंग करने नहीं आए। तो 2 चोटिल खिलाड़ी होने की वजह से 228 के आगे 8 विकेट के बाद कोई बल्लेबाज था नहीं पाकिस्तान के पास फिट जो बल्लेबाजी कर सके और पाकिस्तान की पारी खत्म हो जाती है 128 रनों पर और भारत इस मुकाबले को जीतता है 228 रनों से। ऐतिहासिक जीत। कई ऐसे लम्हे जिन पर हम बात करेंगे, कई ऐसे पहलू हैं जो बड़े पॉजिटिव। और चेतन जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आपसे सबसे पहला सवाल यही मैं बात करूंगा कि ऐसा परफेक्ट डे ऑफ क्रिकेट, इतना परफेक्ट, हर चीज एकदम 10 on 10, 10 में से 10 नंबर हर एस्पेक्ट में आज टीम इंडिया के लिए, और वो भी जब पाकिस्तान के खिलाफ आए, इससे ज्यादा सुकून और खुशी का कुछ और मुद्दा हो ही नहीं सकता है। अब आप सोचिए कि ये सुकून आपको स्टूडियो में बैठकर आप आनंद ले रहे हैं। आप सोचिए जो लोग बाहर इस समय मस्ती कर रहे होंगे, मैच एंजॉय कर रहे होंगे, और जो कहते हैं ना डाई हार्ट फैन, जिनको मतलब कहते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ जीत जाओ, आपने एशिया कप जीत लिया, ऐसी बातें सुनने को मिलती है, उन पे क्या खुशी आ रही होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो शिकस्त आपने दी है ना इतने लंबे मार्जिन से, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत। और आपको बता दें कि भारत की तरफ से विकेट किस किसने लिए, पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है वो अगर कहें कुलदीप यादव को, शायद गलत नहीं होगा, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने भी आज आकर मोहम्मद रिजवान को जिस तरीके से आउट किया, तारीफ उनकी भी करनी होगी। जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 5 ही ओवर डाला, एक ही स्पेल किया और उस स्पेल में 1 मेडन और उन्होंने 18 रन दिए 5 ओवर में, सिर्फ 18 रन, 1 विकेट चटकाया। इसके अलावा मोहम्मद सिराज थोड़े से आज लय से दिशा थोड़ी भटकी हुई उनकी नजर आई, 5 ओवर में उन्होंने 23 रन दिए, कोई विकेट वो नहीं ले पाए। लेकिन बात मैं यहां पर करूंगा कुलदीप यादव की, 8 ओवर 25 रन और वो भी बाद में जाके एक छक्का लगा दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, वरना इन्होंने यहां पर जो है 8 ओवरों में मेरे ख्याल से देने थे करीब 17 या 18 रन। वो अंधाधुंध बल्ला घुमाते हैं ना जिसको कहते हैं, मतलब आए और स्लॉग करने की कोशिश की, एक छक्का लग गया शाहीन शाह अफरीदी का, वरना कुलदीप के 25 रन भी नहीं होते 8 ओवर में। शानदार लाजवाब गेंदबाजी यहां पर कुलदीप यादव की और 5 का पंच उन्होंने लगाया। उनकी गेंदें, वो कहते हैं हिंदी में ना, पल्ले नहीं पड़ रही थी, कहां पड़ रही है कहां जाएगी समझ में नहीं आ रही थी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। क्या शानदार गेंदबाजी कुलदीप यादव की। और मुझे बार बार आपकी बात याद आती है चेतन जी कि ये गेंदबाज समेत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हथियार होगा, ना सिर्फ एशिया कप में बल्कि आने वाले वर्ल्ड कप में भी। और वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा हथियार, अगर आप जीतेंगे, आप इस बॉलर की बदौलत जीतेंगे। देखिए पाकिस्तान को आप समीप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वो IPL नहीं खेलते, उनको कुलदीप यादव का आइडिया ही नहीं है, मतलब कुलदीप यादव क्या गेंदबाजी करते हैं। और जो जैसी बल्लेबाजी उन्होंने की, मुझे लगता है उन्होंने होमवर्क भी नहीं किया कुलदीप के ऊपर कि कौन सा बॉल उनका बाहर जाता है, कौन सा बॉल अंदर आता है, कोई क्लू नहीं था। वो तो ऐसे खेल रहे थे जैसे क्लब क्रिकेटर है ना, आप गए बैट सिर्फ कर दो, भगवान के भरोसे, अगर अंदर आ गई तो लग जाएगी, नहीं आई तो बीट हो जाएंगे। तो कोई भी आइडिया नहीं था कुलदीप के खिलाफ। और ये मैं कहूँगा कि अगर आप कुलदीप के खिलाफ होमवर्क नहीं करेंगे, आप उनका हाथ नहीं पड़ेंगे, तो उनको 5 विकेट तो कम मिली है, या कम से कम 7-8 विकेट होनी चाहिए थी उनकी। जी हाँ, वो ये 2 एक आध कैच भी, एक क्लोज कैचेस चले गए, एक तो अपने आप ही छोड़ा है, एक आसपास चले गया, एंड देन उसके बाद जो 2 प्लेयर आए नहीं बल्लेबाजी करने, क्या मतलब वो भी उनके शिकार होते। बिल्कुल।